नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए जगन्नाथ भगवान की, बलभद्र महाप्रभु की, सुभद्रा देवी की, नमः पार्वती पते। हर हर महादेव हर। आज आषाढ़ शुक्ला द्वितीया, आषाढ़ी बीज के नाम से विश्व भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सुप्रसिद्ध है। हम सब प्रतिवर्ष पिछले 22 सालों से डीसा में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन करते हैं और सुभाष चंद्र बोस सेवा समिति के तत्वावधान में पूरे नगर में भगवान जगन्नाथ दर्शन देने के लिए विचरण करते हैं। जगन्नाथ जी की यह रथ यात्रा की परंपरा 5-25 साल की नहीं अपितु हजारों वर्ष भी नहीं, उससे भी पहले अर्थात युगों से चली आ रही है। और इसलिए ऐसा न समझें कि जगन्नाथ कोई साधारण देवता है और जगन्नाथ जी उनकी हम यात्रा निकालते हैं और इस बहाने खेल कूद करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान जगन्नाथ साक्षात श्री कृष्ण ही है। भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम जगन्नाथ है और इसीलिए उनके साथ भगवान बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां भी तो है। आपने जहाँ कहीं भगवान के मंदिर देखे होंगे और आप गए होंगे तीर्थ स्थानों में, तो कहीं पर भी आपको भगवान अपनी बहन के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई देते। गोकुल में जाइए, मथुरा में जाइए, वृंदावन में जाइए, द्वारका में जाइए या बद्रीनाथ में जाइए, भगवान या तो राधा जी के संग है या रुक्मणी के संग है या लक्ष्मी के संग है। लेकिन यही एक जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का जो उत्सव है और उसमें जो भगवान श्री कृष्ण अर्थात जगन्नाथ की जो मूर्ति दिखाई देती है वो अपनी बहन सुभद्रा के साथ दिखाई देती है। साधारणतया सुभद्रा जी के साथ क्या, किसी अवतार में भगवान का बहन के साथ कोई विग्रह प्राप्त नहीं होता। तो फिर ऐसा क्या है कि यहां पर आपको सुभद्रा जी भी दिखाई देते हैं और बलभद्र जी भी दिखाई देते हैं और मूर्तियां भी बड़ी विचित्र दिखती है। परंपरागत रूप से जो रथ यात्रा निकाली जाती है, इस वर्ष कोरोना के कारण या जो विभीषिका प्राप्त हुई है उसके कारण जगह जगह पर सारे आयोजन अभी रद्द किए गए हैं और उसी परंपरा में हमारे यहाँ कर्णावती अर्थात अहमदाबाद में और डीसा में भी यात्रा नहीं निकाली गई। लेकिन कल ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हम निकालने के लिए आपको परवानगी देते हैं, मंजूरी देते हैं। और कारण भी ये रहा कि जैसे कोई कानून है, लेकिन कानून से भी बड़ी हमेशा परंपरा होती है।
हमारे यहाँ संविधान में ही ये बात आई है कि परंपरा कानून से भी बड़ी होती है। यहाँ पास में ही समिति के अध्यक्ष एडवोकेट गंगाराम भाई पोपट साहब बैठे हैं और ये अच्छी तरह हमसे भी ज़्यादा संविधान को और कानून को जानते हैं। तो जिस प्रकार से परंपरा का महत्व होता है, उसके आगे कानून भी नतमस्तक रहता है। परंपरा बड़ी रहती है कानून से भी, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि यह परंपरा जो युगों से चली आ रही है उस परंपरा को तोड़ा जाएगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो कानून कुछ भी कहता हो तो भी परंपरा उससे बड़ी है। और शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार के लिए कहा था, उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने माना और कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पुरी की रथ यात्रा निकाल सकते हैं। बात यही है कि भगवान जगन्नाथ पूरे जगत के नाथ हैं। जैसे काशी में भगवान विश्वनाथ हैं, पूरे विश्व के नाथ। विश्व और जगत शब्द का अर्थ वैसे एक ही है, लेकिन एक ही होते हुए यहां भगवान विष्णु है, वहां भगवान शिव है। शिव विश्वनाथ है और विष्णु जगन्नाथ है। और जगन्नाथ का ये जो उत्सव है, यह उत्सव कब से प्रारंभ हुआ ऐसा आप नहीं कह सकते। कोई इसका दिन कि इस वर्ष में यह आरंभ हुआ ऐसा नहीं है। 2500 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य का प्रादुर्भाव दक्षिण भारत के कालटी में हुआ और कालड़ी से भगवान शंकराचार्य निकले और भारत के जो 4 धाम आप जानते हैं, उन चारों धामों को होते हुए उन्होंने पूरे भारत का परिभ्रमण किया। धर्म की पुनഃस्थापना के लिए भगवान शंकर ही शंकराचार्य के रूप में आए और उन्होंने जब ये परिभ्रमण किया और तब उन्होंने पुरी में जगन्नाथ की रथ यात्रा को देखा और जगन्नाथ के ऊपर उन्होंने पूरा 8 श्लोक अर्थात जगन्नाथाष्टकम लिखा। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत कवरो मुदा भीरी नारी वदन कमलास्वाद मधुप रमा शंभो ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ये तो 2500 वर्ष पुरानी बात हुई कि 2500 वर्ष पूर्व तो शंकराचार्य ने लिखा, लेकिन उससे भी 2500 वर्ष पूर्व अर्थात 5000 वर्ष पहले वेदव्यास ने पुराणों की रचना की। तो ब्रह्म पुराण में भी, ब्रह्मा वैवर्त पुराण में भी और स्कंद पुराण में भी जगन्नाथ जी की कथा आई है और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उल्लेख आया है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे कैसे निकलनी चाहिए, कैसे निकाली जाती है, उसके प्रावधान अर्थात नियम क्या है वो भी उसमें बतलाए गए। अर्थात 5000 वर्ष पहले भी यात्रा निकलती थी। हम जो आजकल के लोग हैं जिनको ये शास्त्र विधि विधान पता नहीं होता, वो लोग ऐसा समझते हैं उत्सव के लिए लोग निकाल लेते हैं। भगवान जगन्नाथ, उनकी जो यात्रा की विशेषता ये है, भगवान, घटना तो ऐसी है उसमें, हाँ बिजली भी आ गई है, पंखा भी शुरू हो गया है। अच्छा, जिस प्रकार से भगवान का यह स्वरूप दिखाई देता है, आप कभी जगन्नाथपुरी जाइए, यहां पास में ही भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाएं हैं। यह साक्षात पुरी के सदृश ही है। जैसी पुरी की प्रतिमाएं हैं वैसे ही हमने इसको बनाने का प्रयास किया है। भगवान का यह दारू विग्रह है। दारू कहते हैं लकड़ी को, लकड़ी को संस्कृत में दारू कहा जाता है। इसलिए दारू शब्द सुनकर गुजराती लोग पहले भड़क न जाएं। दारू शब्द का अर्थ ही लकड़ी है और इसीलिए हमारे यहां द्वारका का जो वन है उसका नाम है दारू का वन। दारू का वन शब्द का अर्थ उसी में से आया है, द्वारका। तो दारू का अर्थ दारू नहीं है। अभी मैं टीवी पर 4 दिन पहले देख रहा था, एक कोई साहित्यकार बड़बड़ाहट कर रहा था और कह रहा था कि भगवान दारू पीते हैं और यहाँ इसीलिए इसका नाम दारू का वन है। तो कोई ना कोई उठपटांग बातें लोग बोलते रहते हैं, क्योंकि जिह्वाया छेदनम नास्ति न तालु पतनात् भयम। अगर गलत बोलेगो तो आपकी जीभ तो कटने वाली है नहीं, न तालु टूटने वाला है। तो अनाप शनाप बड़बड़ाहट करते रहते हैं लोग। लेकिन अगर आप पुराण कालीन कथाओं में जाएं
तो जगन्नाथ की कथा आपको देखने को मिलेगी। बाकी हर जगह आप जाएं भगवान की पत्थर की मूर्ति मिलेगी, कहीं आप जाएंगे तो आपको भगवान की धातु की मूर्ति मिलेगी, कहीं सुवर्ण की है, कहीं चांदी की है, कहीं ताम्र की है, कहीं पीतल की है, कहीं कहीं आपको लोहे की मूर्तियां भी मिल सकती है। लेकिन लकड़ी की मूर्ति अगर कहीं आपने देखी हो तो केवल जगन्नाथपुरी में मिलेगी और कहीं लकड़ी की मूर्ति आपको देखने की नहीं मिलेगी। ऐसा भी है कि भगवान ने एक गंधर्व का वध नहीं किया और भगवान ने प्रतिज्ञा की कि अगर मैं इसका वध नहीं कर पाया तो मैं काष्ठ बन जाऊंगा, और उसी भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण भगवान लकड़ी के स्वरूप में पुरी में आए। एक कथा ऐसी भी मिलती है कि एक बार द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण थे, उस वक्त द्वारिका में घटना ऐसी हुई कि भगवान की जो स्त्रियां, भगवान के जो पुत्र परिवार थे, उन सब ने सुना कि भगवान ने बचपन में बहुत लीलाएं की है। आप सब जानते हैं, भागवत की कथा आपने बार बार सुनी है। भगवान ने गोकुल में लीला की, भगवान ने वृंदावन में लीला की, तो भगवान की जो लीला है वो बहुत की है। और घटना ऐसी हुई कि भगवान सोए हुए थे और नींद में भगवान श्री कृष्ण कुछ बोल रहे थे और उन्होंने कान लगाकर सुना तो भगवान राधे 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 का जप कर रहे थे। अब भगवान के शरीर से राधे राधे की ध्वनि आ रही थी, तो भगवान की जो स्त्रियां थी उन्होंने कहा कि हम तो भगवान के साथ रहते हैं और वर्षों से रहते हैं, तो भगवान हमारा स्मरण नहीं करते, लेकिन फिर भी भगवान स्मरण किसका करते हैं? राधिका जी का करते हैं। तो ऐसी ये राधिका जी कौन है? हमने उनको देखा नहीं है, हमने केवल नाम सुना है। तो भगवान की बचपन की लीला अगर कोई जानता है और उनसे अगर पूछा जाए तो हमें राधिका जी का परिचय मिलेगा। तो ऐसा कौन है जिसने बचपन से भगवान को देखा है? तो वो सब मिलकर माता रोहिणी के पास गई। और रोहिणी, आप सब जानते हैं, भगवान बलभद्र की मां है। बलभद्र को अर्थात बलराम जी को जिन्होंने जन्म दिया वो रोहिणी है। बलराम जी है तो वसुदेव के पुत्र, लेकिन रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए और इसीलिए रोहिणी बलराम जी की मां है। और सारी स्त्रियां सब मिलकर गई और रोहिणी जी से कहा, आप हमें भगवान का बाल्यकाल का चरित्र सुनाइए दशरथ भाई। और भगवान का बाल चरित्र सुनने के लिए उन्होंने जब जिज्ञासा प्रकट की तो रोहिणी जी ने कहा, अगर मैं भगवान का बाल चरित्र सुनाऊंगी और कहीं ये आवाज श्री कृष्ण और बलराम के कानों में पड़ गई तो वो द्वारका छोड़कर गोकुल चले जाएंगे, और इसलिए अगर आपको सुनना है तो एकांत में बैठना पड़ेगा। सब लोगों ने कहा ठीक है, हम ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो इस प्रकार का स्थान पसंद किया गया जहां बहुत बड़ा हॉल बनाया हुआ था और सभागार में चारों ओर से दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी गई और सब स्त्रियां अंदर बैठ गई और रोहिणी जी भगवान के बाल्यकाल की कथा सुनाने लगी। अब जब भगवान के बाल्यकाल की कथा रोहिणी के मुख से सब सुनेंगे तो रोहिणी ने कहा, एक और घटना घट सकती है। शायद आप लोग सुन रहे हो और बाहर श्री कृष्ण और बलराम जी आ गए तो ऐसा करो, कोई बाहर पहरा दे और उसकी प्रतीक्षा करे कि भगवान आ जाए तो हमको तुरंत सूचित करे। तो कौन बाहर खड़ा रहेगा? सबने कहा हमें भी सुनना है। बोले एक काम करो, भगवान की बहन है सुभद्रा जी, तो सुभद्रा जी को बाहर दरवाजे पर खड़ा रखो। उन्होंने तो बाल्यकाल की लीलाएं देखी हुई है और वो नहीं सुनेगी तो चलेगा। और सुभद्रा से कहा आप बाहर खड़े रहिए, और सुभद्रा जी दरवाजा बंद करके बाहर पहरा देने लगी। रोहिणी जी श्री कृष्ण बलराम की कथाएं कहती हैं, सुभद्रा जी पहरा दे रही है, लेकिन सुभद्रा जी पहरा देते देते उसके अंदर मग्न हो गई और इतनी मग्न हो गई कि वो अपने बाल्यकाल में खो गई और भगवान की कथाएं कान लगाकर सुनते सुनते बेहोश हो गई। भगवान की कथा में इतना आनंद आया कि सुभद्रा जी बेहोश हो गई, उनको भान नहीं रहा और वो दरवाजे को चिपक कर ऐसे की ऐसे खड़ी रह गई। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम का आगमन हुआ। दाऊ जी और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण वहां पर पधारे और भगवान ने देखा ये दरवाजे बंद हैं, बाहर सुभद्रा जी खड़ी है और वो भी चिपकी हुई। तो घटना क्या है? हम भी तो झांक कर देखें अंदर क्या चल रहा है। तो एक तरफ सुभद्रा के बलराम खड़े रहे, एक तरफ श्री कृष्ण खड़े रहे और दरवाजे के अंदर से कान लगाकर सुनने लगे। तो जैसी आप ये मूर्ति देखते हैं ऐसा ढंग हो गया। बीच में सुभद्रा जी है, एक तरफ श्री कृष्ण है और एक तरफ बलराम है, और तीनों अंदर आवाज सुन रहे हैं। रोहिणी जी कथा कर रही है और सुनते सुनते भगवान भी मग्न हो गए।
और श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों के तीनों इतने कथा में मग्न हुए। देखिए, भगवान स्वयं की कथा सुनते सुनते मग्न हुए। आपको भी अगर आपके कोई वखाण करे, प्रशंसा करे, तो कितना पसंद आता है। सुनते सुनते मग्न हो जाते हो और उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हो, 5-25 हजार दे देते हो। ये तो भगवान की कथा है। और भगवान को ही अपनी कथा इतनी प्रिय है कि सुनते सुनते भगवान मग्न हो गए और मूर्छित हो गए। और जैसे ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तो तुरंत आवाज हुई और अंदर से दरवाजा खोला। सभी स्त्रियां दौड़ कर आई, देखा भगवान मूर्छित है, बलराम जी मूर्छित है, सुभद्रा जी मूर्छित है, क्या किया जाए। सबने बहुत डंडोलने का प्रयास किया, भगवान खड़े नहीं हुए। और उसी समय आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अब नारद जी जा रहे थे तो नारद जी ने नीचे ये दृश्य देखा और नारद जी नीचे आए। नारद जी खड़े रहे और नारद जी ने कहा, क्या हाल है, ये क्या हो रहा है। भगवान का ये सुंदर अभिभूत रूप देखा, नारद जी स्वयं मूर्छित होने लगे। अब वो लोग सब नारद जी के पास गए, बोले क्या हुआ वो तो हमको पता नहीं, लेकिन भगवान मूर्छित पड़े हैं ये हम देख रहे हैं। नारद जी ने कहा, इनको खड़ा तो मैं कर सकता हूं, लेकिन बात क्या है मुझे बताओ। तो रोहिणी ने पूरी घटना बताई कि इस प्रकार से कथा चल रही थी, भगवान आए, सुभद्रा जी यहां खड़ी थी और भगवान मूर्छित हो गए। बोले आप राधा जी की कथा कर रही थी। बोले हाँ बिल्कुल राधा जी की, बस राधा जी का नाम सुना इसीलिए मूर्छित हुए हैं। तो अब क्या किया जाए। बोले मैं उनके कान में जाकर मंत्र सुनाऊंगा, वो खड़े तो हो जाएंगे, लेकिन खड़े होते ही वो वहां पर भागेंगे जहां राधा जी है। तो क्या किया जाए, आप पहले से व्यवस्था करो और किसी को वहां पर भेजो कि भगवान मथुरा आ रहे हैं, गोकुल आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। बोले ठीक है, किसी को रवाना किया और भगवान के कान में जाकर नारद जी ने राधे 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 नाम का मंत्र सुनाया और भगवान की मूर्छा एकदम निकली, भगवान खड़े हुए। और जैसे ही भगवान खड़े हुए, लेकिन भगवान राधे राधे सुनते ही उनके जो शरीर में, शरीर एकदम तंग हो गया। कर्ण जो थे, कान थे, वो एकदम सिकुड़ गए, आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई और हाथ एकदम नीचे की ओर चले गए। जब ऐसा रूप देखा तो नारद जी ने कहा, ब्रह्मांड में किसी ने परमात्मा का ऐसा रूप नहीं देखा होगा जैसा आज मैंने देखा। भगवान इस रूप में मुझे फिर से दर्शन दीजिए। और श्री कृष्ण ने कहा, इस रूप में आज तो मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता, ये रूप तुमने देख लिया, लेकिन इसी रूप में मैं भविष्य में जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा। और भगवान ने नारद को जो वरदान दिया, उस वरदान की पूर्ति के लिए भगवान जगन्नाथ बनकर आए। उनकी आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी है, कान तो है ही नहीं। आपने सभी मूर्तियों के कान देखे होंगे, जगन्नाथ जी के कान नहीं है। और कान नहीं है तो भी आपकी बात वो सुनते हैं। और इसी बात को अगर आपने तुलसी की रामायण पढ़ी हो तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना। वो बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म करहि विधि नाना। हाथ नहीं है फिर भी सारे के सारे कर्म कर सकता है। बिनु मुख बाणी, मुख नहीं है फिर भी वो बोलता है। बिनु मुख बाणी वक्ता बड़ जोगी, वो सबसे बड़ा वक्ता भी वही है। ऐसा जो भगवान का स्वरूप है वो तो निराकार का वर्णन है, लेकिन यहां निराकार होते हुए भी भगवान ऐसे दिखाई पड़ते हैं। घटना ऐसी हुई कि ये सब बात तो वहां पर द्वारका में घट गई। उसके वर्षों बाद सतयुग आया और सतयुग में घटना इंद्रद्युम्न नाम का राजा अवंती में हुआ, जिसे आप आज उज्जैन के नाम से जानते हो। वो उज्जैन जो नगरी है उसका नाम अवंती है। उसके उज्जैन के आज तक कई नाम बदले हैं। उसका नाम विशाला भी हुआ है, उसका नाम अवंती भी हुआ है, तो अलग अलग भिन्न भिन्न उसके नाम हैं। उसमें इंद्रद्युम्न नाम का राजा हुआ। राजा बहुत धर्मप्रिय था। अब वो इंद्रद्युम्न जो राजा था, उस राजा ने यह सोचा कि मुझे भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं। तो सब विद्वानों को, पंडितों को, संतों को, सबको बुलाया और उन्होंने कहा, इस भूमि पर भगवान साक्षात हो, ऐसी कोई स्थान हो तो आप मुझे बताइए, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। और जब यह सभा बुलाई गई तो उस सभा में एक बूढ़ा संत आया और बूढ़ा संत खड़ा हुआ और उसने कहा, मैंने एक जगह देखी है जहां पर भगवान साक्षात विराजमान है। बोले कहां पर है। बोले वो पूर्व दिशा में जहां पर समुद्र है, वो समुद्र के पास में नीलाचल नाम का पर्वत है और नीलाचल पर्वत के ऊपर भिल्ल लोगों की बस्ती है और उसके बीच में भगवान की रत्नमयी प्रतिमा है। लकड़ी की प्रतिमा तब नहीं थी, तब रत्नमयी भगवान की प्रतिमा थी। और भगवान का पहले ये वचन हुआ है कि ब्रह्मा जी का जो 100 वर्ष का आयुष्य है,
हमारे 100 वर्ष की आयुष्य बात नहीं कर रहा मैं ब्रह्मा जी के आयुष्य की बात कर रहा हूं। अभी ब्रह्मा जी को ये सृष्टि होने के बाद 50 वर्ष हुए हैं, भगवान ब्रह्मा जी का अभी 51वां वर्ष चल रहा है। अब सृष्टि कितने वर्षों की है वो कहने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी के 50 साल हुए हैं, 51वां वर्ष चल रहा है। आप लोग जब कथा करते होंगे तब ब्राह्मण आपको संकल्प करवाता है, और संकल्प करवाते हुए विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुष से विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, ऐसा बोलता है। ये पूरा का पूरा गणित है, कभी आपने ध्यान से सुना हो तो पता चलेगा आपको। वो कहते हैं ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे, ब्रह्मा का द्वितीय परार्ध अर्थात 50 वर्ष का एक परार्ध खत्म हुआ और दूसरे परार्ध में ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया। ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे, भिन्न भिन्न कल्प में ये सृष्टि पूरी की पूरी प्रलय हो जाती है और नए कल्प में पूरी सृष्टि प्रकट होती है। ऐसे भिन्न भिन्न कल्प हुए, पद्म कल्प हुआ, सारस्वत कल्प हुआ, ऐसे अभी जो कल्प चलता है उसका नाम श्वेत वाराह कल्प है। इस वाराह कल्प में भी एक कल्प में 14 मनु होते हैं, उसमें से अभी 7वां मनु चल रहा है, उसका नाम वैवस्वत मनु है। तो ब्राह्मण कहता है ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वते मनवंतरे, और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगियां आती है, मतलब 71 बार कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग आता है। उसमें से ये 28वां कलयुग चल रहा है, अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, उसमें कलयुग का पहला चरण चल रहा है। मतलब ये 28वें कलयुग के 5121वां वर्ष चल रहा है। खैर अभी उसमें नहीं जाते, हम गणित समझाने बैठेंगे, भगवान की कथा बास में रहेगी। हम तो आपको यह बताना चाहते हैं कि इस युग में, इस कलयुग में जो बात हुई, तो ब्रह्मा का द्वितीय परार्ध आए उससे पहले प्रथम परार्ध में भगवान की नीलमणि की प्रतिमा होती है, और द्वितीय परार्ध आता है तब भगवान लकड़े की प्रतिमा में अर्थात काष्ठमयी प्रतिमा में आते हैं। तो घटना क्या हुई? घटना यह हुई कि इंद्रद्युम्न राजा ने जब ये बात बोली तब एक संत ने कहा कि वहां पर आप जाएं, वहां पर भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। अब उन्होंने कहा साक्षात दर्शन देते हैं पृथ्वी पर आज भी भगवान, तो मुझे तो दर्शन करने हैं, तो क्या किया जाए, चलो लश्कर के साथ वहां चलते हैं। तो उनका जो मंत्री था उस मंत्री ने कहा कि ऐसे नहीं चलना चाहिए। इन्होंने कहा वो सच्चे है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा, तो पहले किसी आदमी को भेजा जाए, इस बात की जांच की जाए, और अगर वो सही हो तो फिर हम सब चलेंगे। तो उन्होंने अपना जो मंत्री था उस मंत्री के भाई को कहा कि आप जाओ और ये जांच करो। तो मंत्री का भाई वहां पर गया। अब वो जगन्नाथपुरी के पास जहां पर अभी जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां पहले नीलाचल पर्वत था। तो वो पर्वत के ऊपर घूमते घामते हर जगह वो वहां पर गया, और जहां पर गया और भगवान का मंदिर ढूंढने लगा, लेकिन मंदिर कहीं मिला नहीं, क्योंकि मूर्ति तो गुफा के अंदर थी और वहां पर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब पास में जो भिल्ल लोगों का गांव था वहां पर वो गया। वो शबर जाति के लोग थे, शबर कहते हैं भिल्ल लोगों को। वो शबर जाति के लोगों का पूरा गांव था, और उनका जो राजा था उसका नाम विश्ववसु था। वो विश्ववसु के पास गया ये, और विश्ववसु के पास जाकर उन्होंने बोला कि मैं बाहर से आया हूं, मैं अतिथि हूं, मुझे रुकने की कुछ व्यवस्था चाहिए। विश्ववसु ने कहा मेरे घर आइए। विश्ववसु घर ले गया, खाना पीना रहना सब व्यवस्था कर दी। अब वो 1-2 दिन नहीं, महीनों तक रहा, और रहने के बाद भी उसने देखा कि विश्ववसु सुबह प्रातःकालीन, આપણે 4 વાગ્યાનો સવારનો સમય કહીએ ને એવા સમયે, तो आधी रात को वो घर से निकल जाता है, और सुबह होने के बाद मतलब सूर्य ऊपर आ जाने के बाद वो घर आता है, और घर आते वक्त बड़ा थाल लेकर आता है और साथ में पूरा प्रसाद लेकर आता है, और घर में सभी को प्रसाद देता है। उसने भी ये प्रसाद लिया। उसने कहा ये सुबह सुबह में जाता कहां है, थाल लेकर आता कैसे है? तो इसके मन में बड़ी लालसा हुई। वो पूरी पूरी रात जागता, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। अब ये विश्ववसु की एक लड़की थी, उसका नाम ललिता था। अब ललिता के साथ इसका प्रेम संबंध हो गया। तो ललिता ने कहा मैं इससे शादी करना चाहती हूं। तो विश्ववसु ने कहा ठीक है, आदमी अच्छा है, इसमें कोई गलती है नहीं, लाओ इसके साथ शादी कर देते हैं। तो उसने अपनी बेटी को मंत्री के भाई के साथ ब्याह दिया, उसकी शादी हो गई। अब शादी होने के बाद इसने कहा मैं जिस काम से आया हूं वो तो मुझे भगवान की प्रतीक्षा करनी है, भगवान कहां ढूंढ निकालना है।
और वो केवल ये विश्ववसु जानता है और कोई नहीं जानता। तो उसने ललिता के सामने जिद की और कहा, अब तो मैं तुम्हारा पति हूं, तुम अपने बाप से कहो कि वो रात को जहां जाते हैं वहां मुझे ले जाए और एक बार भगवान का दर्शन कराए। ललिता ने कहा, यह बात मैं नहीं कह सकती, मैं अपने पिता से इस बात के लिए आग्रह नहीं कर सकती। इन्होंने कहा, लेकिन यह तो आपको करना पड़ेगा, कैसे भी हो तू मेरी पत्नी है और मुझे दर्शन होंगे तो उसका आधा फल तुम्हें भी मिलेगा, और मेरा जीवन में ये एक ही काम है, तुम कर दो। और पत्नी होने के नाते उन्हें खूब मनाया। तब ललिता ने स्वीकार किया, ठीक है मैं पिताजी से बात करती हूं। और ललिता ने सुबह अपने पिता से कहा कि आप एक काम करिए, मेरे जो पति हैं उनको भी भगवान के दर्शन कराइए। विश्ववसु ने कहा, तुमने उसे ये क्यों बताया कि मैं भगवान के दर्शन के लिए जाता हूं? बोले, मैंने नहीं बताया, लेकिन उनको ये संदेह हुआ है, और जो इन्होंने इतनी इच्छा की है तो उसमें आपका क्या जाता है, वो भगवान का दर्शन करेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब विश्ववसु ने कहा, एक शर्त पर करवा सकता हूं, मैं उसकी आंखों पर पट्टी बांधूंगा और रास्ता उसे नहीं दिखने को मिलेगा, मैं वहां ले जाऊंगा और भगवान के सामने जाकर फिर उसकी पट्टी खोल दूंगा। बोले, ठीक है। उसने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। अब इसने क्या किया, अपने जो जेब थी उस जेब के अंदर सरसों के दाने भर दिए और दोनों जेब में सरसों डाल दिए। अब उसको आंखें पर पट्टी बांधकर जब विश्ववसु ले जा रहा था रात को, आधी रात को, वो रास्ते में थोड़े थोड़े वो सरसों के दाने डालता जाता था। और जाते जाते जब वो गुफा में पहुंचा और गुफा में जाकर भगवान का सुंदर स्वरूप देखा और उसकी पट्टी खोली गई तो देखकर वो अभिभूत हो गया। उसने कहा, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। और साक्षात इंद्र आकर भगवान की पूजा कर रहे थे। अब इंद्र पूजा कर रहे थे, बाकी देवता भगवान की आरती उतार रहे थे। उसने अपने आंखों से देखा, पास में एक रोहिणी कुंड था, उसमें एक कौवा आया और गिरा और बाहर निकलते वो ऋषि का स्वरूप धारण करके जाने लगा। इसने कहा, यह तो बहुत बड़ा पवित्र स्थान है और ऐसे स्थान में भगवान के ऐसे दर्शन मुझे हो गए, मेरा तो भाग्य सुधर गया। उसने अपने कपड़े निकालकर अंदर डुबकी लगाने की सोची कि जैसे ये कौवा स्वर्ग को चला गया वैसे मैं अगर डुबकी लगाऊंगा तो मेरी भी यहां से मुक्ति हो जाएगी। अब जैसे ही वो कपड़े निकालकर कूदने का सोच रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम अभी बाकी है, तुम्हें राजा को सूचना देनी है। और उसे याद आया कि हाँ मेरा काम तो बाकी है। उसने वापस कपड़े पहन लिए, उसको पट्टी बांधी गई, वापस लाया गया। 2-4 दिन के बाद उसने पत्नी से कहा, मुझे एक अत्यंत जरूरी काम याद आया है, मैं जाता हूं, थोड़े दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। ऐसा करके वो वहां से निकल गया। राजा के पास गया, राजा को कहा, बात तो सही है, भगवान नीलमणि साक्षात विराजमान है, इंद्र वगैरह देवता आते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो क्या करना चाहिए, चलिए। और राजा लाव लश्कर लेकर पूरे के पूरे जगन्नाथपुरी को गए। अब उसने क्या किया था कि वो जगन्नाथपुर भगवान के दर्शन करने के लिए गुफा में गया, तब सरसों के दाने जगह जगह पर डाल दिए थे। वो सरसों के दाने बड़े हो गए और उसमें से पौधे खड़े हो गए और उसके ऊपर पीले पीले फूल आ गए थे। तो रास्ता पूछने की जरूरत ही नहीं रही, पूरा का पूरा रास्ता तो उसने रात को बना ही दिया था। और वो उस रास्ते से राजा को लेके गया और जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश किया भगवान की मूर्ति गायब हो गई। वहां जाते ही भगवान ने दर्शन देना बंद कर दिया और उसी समय विश्ववसु वहां आया और फूट फूट कर रोने लगा। विश्ववसु ने कहा, यह कैसी घटना हुई, आप लोगों ने मेरे भगवान को चुरा लिया है और आप लोग लेकर भाग गए हो और भगवान को तुमने चुराया है। अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं अपना सर फोड़ के यहीं पर आत्मा विलोपन कर लूंगा। और जब फूट फूट कर विश्ववसु रोने लगा तब राजा ने कहा, नहीं भैया, हमने चुराया नहीं है, भगवान की अनुकंपा से हम तो दर्शन के लिए आए हैं, तुम चिंता मत करो। उसको मनाने की कोशिश की, तभी आकाशवाणी हुई कि विश्ववसु तुम चिंता मत करो, राजा तुम मंदिर बनाओ, भगवान यहां फिर से आएंगे और यहां पर निवास करेंगे। तब इंद्रद्युम्न राजा ने मंदिर बनवाया। आज जो आप मंदिर देख रहे हैं उसको बनाने वाले राजा इंद्रद्युम्न हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, लेकिन मूर्ति अंदर किसकी बनाएंगे वो अभी तक पता नहीं था। जब समय आया तब राजा ने नींद में भगवान का दर्शन किया और भगवान ने दर्शन देकर राजा से कहा, तुम चिंता मत करो, मूर्ति की व्यवस्था हो जाएगी, तुम सुबह यहां से जाओ और 100 यज्ञ का संकल्प करो। राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए और जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के लिए आए तब नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी वहां पर आए और राजा से कहने लगे, राजा चिंता मत करो, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। और अंतिम दिन जब यज्ञ पूरा होने वाला था तब फिर से आकाशवाणी हुई और राजा को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, सुबह
समुद्र के किनारे पर जाओ, वहां एक बहुत बड़ा वृक्ष, दिव्य वृक्ष तुमको दिखाई देगा। उसका आधा भाग तो पानी में होगा और आधा भाग बाहर होगा। उसमें से दिव्य गंध आती होगी। उस सुगंधित वृक्ष को तुम अपने हाथों से बड़ा औजार लेकर जाओ और काट कर ले आओ, उसी में से भगवान प्रकट होंगे। राजा गया और राजा ने अपने हाथों से सुबह उस वृक्ष को काटा और वृक्ष को लेकर आए, लेकिन वृक्ष को खींचा नहीं जा रहा था। सब लोगों ने मेहनत की, वो खींच नहीं रहा था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो कथा आई है उसमें ऐसा बताया कि भगवान जगन्नाथ जी स्वयं वहां पर विश्वकर्मा के साथ आए और राजा से कहा, महाराज आप ये वृक्ष लेना क्यों चाहते हैं? महाराज ने कहा, भगवान की यह आज्ञा है और इसी में भगवान प्रकट होंगे। कैसे प्रकट होंगे मुझे पता नहीं है, तो इसको मुझे ले जाना है। उन्होंने कहा, तुम्हारे से नहीं जाएगा। तो क्या करें? मेरे साथ ये आदमी है, ये आपको इसमें से प्रतिमा बना कर देगा। वो विश्वकर्मा थे और विश्वकर्मा को उनको दिया। बोले अब इसको ले जाने के लिए क्या करें? तो बोले जो भीलों का राजा है विश्ववसु, उसको बुलाओ और वो हाथ लगाएगा तभी ये वृक्ष अंदर ले जाया जाएगा। और वो भीलों के राजा को बुलाया गया और उसने जब स्पर्श किया तब वो वृक्ष का वजन खत्म हो गया और उसे लेकर गए। अब विश्वकर्मा ने अनंत नाम के ब्राह्मण का रूप लिया और विश्वकर्मा ने कहा, मैं आपको मूर्ति तो बना कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले मैं मूर्ति बनाऊं तब तक किसी को अंदर आना नहीं है। जब मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी तभी आपको अंदर आना है, तब तक कोई अंदर नहीं आएगा। जो मंदिर बन रहा था उसके चारों ओर के दरवाजे बंद कर दिए गए और अनंत अंदर मूर्ति बनाने लगे। और विश्वकर्मा मूर्ति बनाते थे। ये राजा और राजा की रानी का नाम था गुंडीचा। ये गुंडीचा रोज जाती, रोज कान लगाती, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब 20 दिन हो गए, न तो वो बाहर निकल रहा है, न उसके लिए पानी अंदर जा रहा है, न खाना अंदर जा रहा है, न अंदर से आवाज आ रही है। चारों ओर से दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो अब क्या किया जाए? वो जिंदा है कि मर गया, कैसे पता चलेगा? अब गुंडीचा ने आग्रह किया और गुंडीचा ने राजा से कहा, कैसे भी करो ये खोलो, अंदर जाओ और उसको बाहर बुलाओ। अब राजा ने अपनी पत्नी की बात में आकर दरवाजे खुलवा दिए और जैसे ही दरवाजे खोलकर अंदर गए और वो अनंत जो विश्वकर्मा थे वो गायब हो गए। अब विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। अब देखा भगवान की मूर्ति को तो न कान है, हाथ आधे बने हुए हैं, पैर तो है ही नहीं। जो भगवान को आप मूर्ति देख रहे हैं ऐसी भगवान की मूर्ति आधी बनी हुई थी और वो गायब था। और जब वो सब भगवान के सामने खड़े रहे और राजा फूट फूट कर रोने लगा कि ये क्या हुआ, ऐसा भगवान का स्वरूप, मैं ऐसी मूर्ति को कैसे बधराऊंगा, इस मूर्ति की प्रतिष्ठा कैसे होगी। तब आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा, मेरी इच्छा से ये हुआ है, मैं इसी स्वरूप में पुरी में यहां पर विद्यमान रहूंगा। अब तुम जाओ नारद जी के साथ, ब्रह्मा जी को लेकर आओ और ब्रह्मा जी अपने हाथों से प्रतिष्ठा करवाएंगे। अब ब्रह्मलोक जाए और यहां पर वापस आए, उसके बीच में तो युग निकल जाते हैं, साल नहीं, 5-25 नहीं, हजारों साल निकल जाते हैं, लाखों साल निकल जाते हैं। अब नारद जी के साथ वो ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी पूजा में बैठे थे। अब ब्रह्मा जी पूजा से जब बाहर आए और इन्होंने ब्रह्मा जी से प्रणाम किया और कहा कि हम यहां से आए और नारद जी ने परिचय करवाया, ये इंद्रद्युम्न है और ये चाहता है आपके हाथों से वहां पर प्रतिष्ठा हो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक कहा है, मैं आऊंगा प्रतिष्ठा करने के लिए, आप जाइए। अब वो वापस आए, तब तक तो हजारों वर्ष बीत गए थे। अब नीचे आए तब तो पूरा का पूरा मंदिर रेती में ढक गया था, पीढ़ियां बीत चुकी थी, दूसरा राजा आ चुका था, उसका नाम गाला था। अब गाला राजा वहां पर आया और घोड़ा लेकर जा रहा था और घोड़े की जो टांप थी वो मंदिर के शिखर को, मतलब रेती में पूरा मंदिर ढक गया था, तो मंदिर का शिखर जो था वो थोड़ा सा बाहर था और घोड़े की टांप को वो शिखर लगा तो घोड़ा गिर पड़ा। और राजा जब बैठा हुआ, गाला राजा ने कहा, इसके नीचे क्या है, ढूंढो। और सब लोग गए और पूरा का पूरा मंदिर अंदर से निकला। अब गाला राजा ने कहा, इस मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा करो। तो उसने भी ब्राह्मणों को बुलाया, प्रतिष्ठा की तैयारी की, मूर्तियां कैसी बनाए उसका विचार चल रहा था। और उसी समय इंद्रद्युम्न नारद जी के साथ वापस आए और इंद्रद्युम्न ने कहा, यह मंदिर तो मेरा है। अब गाला ने कहा, यह मंदिर तो मेरा है। अब दोनों के बीच में विवाद हो गया। अब निर्णय कौन करे? तभी वहां जो पास में रोहिणी कुंड है उसके पास में एक वटवृक्ष है। ये 4 वटवृक्ष दुनिया में ऐसे हैं जिसे अक्षय वट कहते हैं। एक प्रयागराज में आप जाएंगे उसमें अक्षय वट है, एक वृंदावन में जाएंगे वहां बंशी वट है, एक अक्षय वट यहां पुरी में है और एक श्रीलंका में है। ये 4 अक्षय वट है। प्रलय आए तो भी उसका नाश नहीं होता। अब उस अक्षय वट पर एक कौवा बैठा था
वैसे भी कौवे की जीवनी बहुत लंबी होती है, सबसे ज्यादा जीने वाले जो प्राणी हैं उसमें कौवा और कछुआ है। वो कौवा मतलब काकभुषुंडी थे, जो प्रलय आने के बाद भी उनका नाश नहीं होता। वो काकभुषुंडी ने कहा, गाला राजा तुम भी सत्य बोल रहे हो, और इंद्रद्युम्न तुम भी सत्य बोल रहे हो। गाला राजा ने इसको जमीन में से निकाला है, लेकिन गाला ये पूर्वज हैं, पीढ़ियां बीत गई, ये ब्रह्मा जी के पास गए थे, वो घटना मुझे याद है, और ये आए वो भी मैंने देखा है। इसलिए अब तुम चिंता मत करो। जब गाला ने ये बात सुनी तो गाला ने इंद्रद्युम्न को प्रणाम किया, अपना राज्य पूरा का पूरा इंद्रद्युम्न के चरणों में रख दिया। इंद्रद्युम्न ने कहा, मैं राजा बनने के लिए नहीं आया, मैं तो भगवान की प्रतिष्ठा के लिए आया हूं। पूरी तैयारी की गई, ब्राह्मणों को बुलाया गया, और साक्षात ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से भगवान के ये 3 विग्रह पुरी में स्थापित किए। तब से लेकर आज तक इस पुरी के मंदिर में भगवान की इसी विग्रह के रूप में पूजा होती है। भगवान की जो लकड़ी की प्रतिमा है, ये हर 12 साल के 16 साल के बीच, તમે अधिक महीनो समझो છો બધા લોકો, આપણે ત્યાં अधिक मास, तो अधिक मास जब पड़ता है, इस साल अश्विन मास मतलब आसो मास अधिक बनेगा, तो 2 अधिक मास आएंगे। वैसे जब 2 आषाढ़ मास आते हैं तब भगवान की नई मूर्तियां बनती है। 2 आषाढ़ मास जिस वर्ष में होते हैं तब भगवान की नई मूर्तियां स्थापित होती है। बाकी 16 वर्ष में जब जब 12 वर्ष से लेकर 16 साल के बीच में एक बार आषाढ़ मास 2 बार आता है, और जब आषाढ़ मास अधिक होता है तब भगवान के नए विग्रह को बनाया जाता है। पुराने विग्रह को अग्नि संस्कार करके उसकी जो भस्म होती है उसको एकत्रित करके इस मूर्ति के अंदर पधराया जाता है, और फिर उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। इसे नवकलेवर कहते हैं। ये नवकलेवर की प्रथा होती है। और भगवान की जो रथ यात्रा निकलती है, वो यात्रा भी वहां से गुंडीचा मंदिर जाती है। मैंने आपको पहले बताया, इंद्रद्युम्न की रानी का नाम है गुंडीचा, और गुंडीचा मंदिर, वहीं पर आप लोग मामेरू मोसाळू એવું કહો છો ને, ભગવાનનું મોસાળું ભરાય છે, बस वही गुंडीचा मंदिर, क्योंकि उसे भगवान की मौसी माना गया है, और भगवान की मौसी का घर है। वहीं पर भगवान के लिए ननिहाल बांधकर वहीं पर भगवान का मामेरा या मौसाड़ा किया जाता है। ये परंपरा भी वहीं से चली आ रही है। ऐसी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, वो दुनिया का एकमात्र ऐसा उत्सव है कि ऐसा उत्सव बिना बुलाए करोड़ों की संख्या में अगर भक्त एकत्रित होते हो तो ये एक ही यात्रा है, दूसरे किसी उत्सव में नहीं होते। और दूसरी बात, अगर कुंभ के मेले में बिना बुलाए लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन उत्सव तो एक ही है। कुंभ का मेला पूरी भिन्न बात है, लेकिन ये जगन्नाथपुरी का अनोखा उत्सव है। इस उत्सव में हम सब लोग सम्मिलित होते हैं, और उसका ही प्रतीक रथ यात्रा क्यों निकलती है? भगवान जब कंस को मारने के लिए गए और कंस को भगवान ने मारा, उसके बाद मथुरा में लोगों ने भगवान बलराम और सुभद्रा के साथ भगवान को पूरी मथुरा में घुमाया, उसी का प्रतीक ये रथ यात्रा है। दूसरी बात, जब सूर्य ग्रहण पड़ता था तो भगवान कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए गए, और भगवान जब कुरुक्षेत्र पहुंचे तब गोकुल मथुरा के लोग भगवान को मिलने के लिए गए, और भगवान से कहा, राधा भी यहां आई हुई है, आप राधा से मिलने के लिए आइए। तब भगवान ने कहा, मैं कैसे आऊं, अभी तो मेरे पास बहुत काम है। लेकिन गोकुल मथुरा वृंदावन के लोगों ने भगवान को बहुत आग्रह किया, रथ पर चढ़ाया, और लोग अपने हाथ से रथ खींचकर राधा जी के पास भगवान को लेकर गए। उसी यात्रा के स्मरण में भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो भगवान की निज मंदिर से यात्रा निकलती है, और राधा जी को मिलने के लिए भगवान जाते हैं, वहां 10 दिन रुकते हैं। अभी आप कभी पुरी जाइए और देखिए, और भगवान 9 दिन रुकने के बाद जब निकलते हैं तो वहां पर लक्ष्मी जी पहले आती है, क्योंकि लक्ष्मी जी को छोड़कर भगवान चुपके चुपके आए हैं। तो लक्ष्मी जी तो मंदिर में है, तो लक्ष्मी जी को लेकर तो आए नहीं है, और राधा जी को मिलने आए तो लक्ष्मी जी को कैसे साथ ला सकते हैं? तो लक्ष्मी जी वहां आती है तो भगवान दरवाजे बंद कर देते हैं, और लक्ष्मी जी आती है ऐसा सुनते ही, आज भी ये प्रथा वहां बनाई जाती है, तो भगवान मंदिर बंद कर देते हैं। और गुंडीचा मंदिर में भगवान कहते हैं, मैं लक्ष्मी जी से नहीं मिलूंगा, और लक्ष्मी जी वहां आकर भगवान के रथ का जो पहिया है उसको तोड़ देती है गुस्से में, और वापस चली जाती है। फिर भगवान की यात्रा वहां से पहिया ठीक करके वापस ले जाई जाती है, और जब वहां जाते हैं तो लक्ष्मी जी घर में से बाहर नहीं आती। तब भगवान
पूरे सज धज के जाते हैं और लक्ष्मी जी के साथ लेने के लिए गहने लेके जाते हैं कि मेरा मौसाड़ा हुआ है, मैं ये सब गहने लेके आया हूं, और गहने लक्ष्मी जी को पहनाते हैं। तब लक्ष्मी जी अपने हाथ से भंडार बनाकर थाल लेकर सामने आती है और तब भगवान का श्रृंगार होता है। यह सब प्रथा आज भी वहां मनाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि भगवान जगन के नाथ हैं और जगन्नाथ भगवान, अभी अभी आपने सुना होगा कुछ लोगों ने बबड़ाट किया, बलराम जी दारू पीते थे, श्री कृष्ण के वंशज दारू पीते थे और उन्होंने ऐसा किया। ये सब बातें बकवास हैं। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जिनकी आप पूजा करते हैं और पास में उनकी मूर्ति है, अब उनके लिए ऐसा कोई आक्षेप करे तो ये बात बिल्कुल बुद्धिहीन है, तर्कहीन है। हमारे यहाँ भागवतादि सभी पुराणों में आया है कि बलराम जी वारुणी का पान करते थे। वारुणी मदिरा नहीं है। आपने अगर मदिरा सुनी हो तो दारू कैसे बनाया जाता है, मदिरा कैसे बनाई जाती है, वो भी हमारे शास्त्रों में वर्णन है। उसमें 3 प्रकार की मदिरा होती है, माधवी, गौड़ी और पिष्टी। ये 3 ही प्रकार की दारू मिलती है। अब आप उसके नाम हजारों बना सकते हैं, लेकिन उसके प्रकार 3 ही हैं। उसमें वारुणी नहीं है। वारुणी क्या है? वो दिव्य पेय है और उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया हमारे यहाँ ग्रंथों में दी गई है। आप लोग माउंट आबू जाते हैं नीलेश भाई, माउंट आबू में नीरो मिलता है और ताड़ी मिलती है। अब नीरो और ताड़ी क्या है? अगर आप सूर्योदय से पहले पीते हो तो वो नीरो है और सूर्योदय के बाद पीते हो तो वो ताड़ी बन जाती है। और ताड़ी नशे वाली होती है, नीरो में नशा नहीं होता, वो औषध होती है। तो मदिरा और वारुणी में फर्क है। वही चीजें होते हुए भी वारुणी मदिरा नहीं है, वो दिव्य पेय है। बलराम जी शेषावतार हैं, वो वारुणी का पान करते हैं। लेकिन लोग आज कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, बिना पढ़े, बिना शास्त्रों का अर्थघटन समझे, इन सब में आए बिना। भगवान का आज बलभद्र जी का भी बहुत बड़ा दिन है। बलराम जी, दाऊ जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण और भगवती सुभद्रा, इनकी यात्रा का ये दिन सभी हिंदुओं को, सभी सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही बड़ा उत्सव का दिन है। आपको याद होगा जब मुगलों का शासन था और आक्रमण किया गया पुरी के मंदिर के ऊपर, तो चलित प्रतिमाएं थी, तो भक्त लोगों ने रातों रात इस प्रतिमाओं को लेकर वहां से हैदराबाद पहुंचा दिया था और हैदराबाद में सालों तक इस मूर्तियों की पूजा होती रही। और 12 साल के बाद जब नवकलेवर आया तब नई मूर्तियां लाकर प्रतिष्ठापित की गई थी। भगवान शंकराचार्य के द्वारा पुरी में मठ बनाया गया और वहीं पर पीठ विद्यमान है जो इस परंपराओं का रक्षण करता है। भगवान शंकराचार्य के पादारविंद वहां पर पड़े और उन्होंने जो आशीर्वचन दिए, उसी के कारण से 2500 वर्ष से भगवान शंकराचार्य ने जो सुझाव दिए और जो नियम बनाए, उसी नियम के हिसाब से आज वहां पर रथ यात्रा निकलती है। ऐसी ये रथ यात्रा दिव्य यात्रा है। ऐसी यात्रा में हमें सम्मिलित होने का हर साल मौका मिलता है। इस साल कोरोना की महामारी के कारण हम लोग यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाए, लेकिन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। 2 मिनट हम सब भगवान जगन्नाथ का कीर्तन करके यहाँ पर वाणी को विराम देंगे और कहीं आपका प्रश्न होगा तो उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। 2 मिनट आप सब हमारे साथ कीर्तन करिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु, जय जगन्नाथ। जय बलराम, जय बलराम, जय बलराम प्रभु, जय बलराम, जय बलराम, जय बलराम, जय बलराम प्रभु, जय बलराम, जय बलराम, जय बलराम, जय बलराम प्रभु, जय बलराम, जय बलराम, जय सुभद्रे, जय सुभद्रे, जय सुभद्रे देवी, जय सुभद्रे, जय सुभद्रे, जय सुभद्रे, जय सुभद्रे देवी, जय सुभद्रे, जय सुभद्रे, जय सुभद्रे, जय सुभद्रे देवी, जय सुभद्रे, जय सुभद्रे,
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ जय बोलिए जगन्नाथ भगवान की, बलभद्र महाप्रभु की, सुभद्रा देवी की, शंकराचार्य भगवान की, वेदव्यास भगवान की, सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गंगे मैया की, भारत माता की, सनातन धर्म की, गोवध बंद हो, गोवध भारत अखंड हो, भारत नमः पार्वती पते हर हर